जय माँ काली। तो जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि जब आपके घर के कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट होते हैं तो आपको क्या संकेत दिखाई देते हैं, यानी कि किन संकेतों के माध्यम से आप स्वयं ये जान सकते हैं कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे रुष्ट हैं तो आप उनको किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, यानी कि किन कार्यों को करके आप स्वयं ही अपने आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ, भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली और अन्य देवी देवताओं से जुड़ी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि कुलदेवी और कुलदेवता हर परिवार के अलग होते हैं और उनका हमारे जीवन में स्थान एक माता पिता की तरह होता है, यानी वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी रक्षा करते हैं। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे घर के कुलदेवी और कुलदेवता भी हमारे घर की रक्षा करते हैं और उसके साथ ही हमारे घर में सुख समृद्धि लाते हैं और शांति लाते हैं और हमारे घर को, हमारे परिवार को और हमें उन्नति की ओर लेकर जाते हैं। और ये कुलदेवी और कुलदेवता वो शक्तियाँ होती हैं जिन्हें हमारे पूर्वजों ने पूजा आराधना के माध्यम से उन्हें प्रसन्न किया है और उन्हें स्वीकार किया है। और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। लेकिन कई लोग समय के साथ अपने कुलदेवी और कुलदेवता को भूल चुके हैं या उन्हें ठीक से प्रसन्न नहीं कर पाते, जिस कारण उनके कुलदेवी और कुलदेवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं और उनके घर में कई प्रकार की समस्याएं आने लग जाती हैं। वो समस्याएं कई प्रकार की होती है, जैसे आर्थिक समस्याएं या शुभ कार्यों में समस्याएं या और भी कई समस्या हैं जिनको मैंने अपनी पिछली वीडियो में एक एक करके बिल्कुल डिटेल से बताया है। आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। तो अब मैं आपको उन कार्यों के बारे में बता देती हूँ जिनके माध्यम से आप स्वयं ही अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला कार्य आपको ये करना है, अपने कुलदेवी और कुलदेवता के सिद्धपीठ मंदिर जाना है, क्योंकि हर देवी और देवता का एक मुख्य स्थान होता है जिसे सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो उनका एक विशेष स्थान होता है जहाँ पर वो स्वयं विराजमान होते हैं। तो आपको साल में कम से कम 2 बार तो उनके मंदिर जाना ही होगा। अगर आप साल में 2 बार उनके मंदिर नहीं जा पाते तो आप कोशिश करें कि साल में कम से कम 1 बार उनके विशेष दिनों में उनके मंदिर जाएं। और केवल मंदिर जाने मात्र से ही आपके जीवन में जो भी बड़ी से बड़ी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा, क्योंकि आपके कुलदेवी देवता आपके माता पिता के समान ही होते हैं। अगर आप उनके लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं या उनके मंदिर जाकर उनको कुछ भोग प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो उनमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपको उनके मुख्य स्थान पर जाना ज़रूर होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप साल में 2 बार उनके मंदिर जाएं। अगर साल में 2 बार आप उनके मंदिर नहीं जा सकते तो आप कम से कम साल में 1 बार तो ज़रूर जाएं ही। अब उसके बाद अगला कार्य है, आपको कुलदेवी और कुलदेवता को नियमित रूप से भोग अर्पित करना होगा, क्योंकि भोग एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत ही तीव्रता से अपने कुलदेवी और कुलदेवता को प्रसन्न कर सकते हैं। आपके घर में जो भी आपके कुलदेवी देवता को भोग दिया जाता है, आप कुलदेवी और कुलदेवता को वो भोग दें, नहीं तो आप हलवा पूड़ी का भोग लगाएं या खीर का भोग लगाएं या जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ मीठा भोग अपने कुलदेवी और कुलदेवता को लगाएं। आप रोजाना भी उनको भोग दे सकते हैं, जैसे आप मिश्री का भोग लगा सकते हैं या घी और गुड़ का भोग लगा सकते हैं। आप सप्ताह का कोई एक विशेष दिन चुन लीजिए जो आपके कुलदेवी और कुलदेवता का विशेष दिन होता है, उस दिन आप उनको भोग दें। और नहीं तो आपको महीने में 1 बार उनके नाम से भोग देना होगा, या कई घरों में कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से कढ़ाई की, आप उस कढ़ाई को भी महीने में 1 बार उनके लिए कर सकते हैं। तो इस तरह से कुलदेवी और कुलदेवता का भोग देना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद अगला कार्य है, आपने अपने घर की मुख्य चौखट पर अपने कुलदेवी और कुलदेवता को भोग लगाना है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया है कि आपके कुलदेवी और कुलदेवता का वास आपके घर की मुख्य चौखट पर होता है। तो इसलिए जब भी आप अपने घर में कुछ मीठा बनाएं, जैसे आप कुछ हलवा बनाते हैं या खीर बनाते हैं या गाजर का हलवा बनाते हैं, इस प्रकार के जब भी आपके घर में कुछ स्पेशल या मीठा बने तो आप अपने घर की मुख्य चौखट पर थोड़ा सा अपने कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से भोग दें। ऐसा करने से भी आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे प्रसन्न होते हैं। अब अगला कार्य है, आपको अपने घर की मुख्य चौखट पर
जब आपका मुख दरवाजे की तरफ हो और जहाँ पर आपका सीधा हाथ होता है उस स्थान पर आपको अपने कुलदेवी के नाम से एक सरसों के तेल का दीपक बाहर को मुख करके जलाना है। क्योंकि आपकी कुलदेवी का आपकी मुख्य चौखट पर ही होता है, इसलिए आप उनके नाम से वहां पर दीपक जला सकते हैं और आप मंदिर में भी उनके नाम से दीपक जरूर जलाएं। उसके बाद अगला कार्य है कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से सूर्य को जल अर्पित करना। आप एक लोटे में जल लें और उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ा से आप उसमें अक्षर डालें, उसके बाद उसमें एक बताशा डालें और अपनी कुलदेवी के नाम से सूर्य को जल दें। आप ये भी बोल सकते हैं कि मेरे घर के कुलदेवी और कुलदेवता, मैं आपके नाम से सूर्य भगवान को जल अर्पित कर रहा हूँ, कृपया इस जल को स्वीकार करें। या आप इस मंत्र को भी बोल सकते हैं, अगर आपके घर में कुलदेवी है तो आप इस मंत्र को बोलते हुए जल ओम मम कुलदेवी भ्यो नमः, आप इस तरह से बोलते हुए सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके घर में कुलदेवता है तो आप ओम मम कुलदेवता भ्यो नमः कहते हुए, यानी कि इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जल सीधा आपके कुलदेवी और कुलदेवता को जाएगा। उसके बाद अगला कार्य है कि जब भी आपके घर में कोई संतान का जन्म होता है तो आप उस संतान के बाल कटवाने के लिए, यानी जिसको मुंडन कहा जाता है, आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के स्थान पर जरूर जाएं। यानी जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो सर्वप्रथम उसका मुंडन कुलदेवी और कुलदेवता के स्थान पर ही कराया जाता है। तो इस तरह से अगर आपके घर में भी किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो आप उसका मुंडन उसी स्थान पर करवाएं। अब अगला कार्य है, जब भी आपके घर में विवाह शादी हो या आपके घर में कोई नई बहू आए तो आप उस अपने बेटे को और बहू को लेकर अपने कुलदेवी और कुलदेवता के सिद्धपीठ मंदिर जरूर जाएं। जैसे आपके घर में कोई नई बहू आती है तो वो सबसे पहले आकर आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके पाँव को हाथ लगाते हैं या उनका आशीर्वाद लेते हैं। तो ठीक उसी तरह हमारे कुलदेवी और कुलदेवता भी हमारे घर के एक बड़े बुजुर्गों के समान मान लीजिए, या तो अपने माता पिता के समान मान लीजिए। तो जब आपके घर में कोई नई बहू आती है तो आप बहू और बेटे को लेकर अवश्य ही अपने कुलदेवी और कुलदेवता के मंदिर जाएं ताकि वो उनका आशीर्वाद ले। और ऐसा करने से उनके जीवन में आगे कोई भी समस्या नहीं आएगी। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि जब किसी का नया विवाह होता है तो विवाह में आगे चलकर कई अड़चनें आती हैं या उनके जीवन में कई समस्याएं आती है या परेशानी आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो अगर आप इस तरह से उनको अपने कुलदेवी और कुलदेवता के सिद्धपीठ मंदिर ले जाकर उनका आशीर्वाद दिलाते हैं तो ये समस्या उनके साथ नहीं होगी। अब अगला कार्य है, आप जब भी अपने घर में कुछ नया सामान लेके आते हैं, जैसे आप कोई नया वाहन खरीद कर लाते हैं, तो आप सबसे पहले अपने कुलदेवी और कुलदेवता को उस खुशी में भोग लगाएं। जैसे जब आप कुछ नई कार लेते हैं या नया कोई वाहन लेते हैं तो आप खुशी में आप मिठाई बांटते हैं या लड्डू बांटते हैं या पार्टी देते हैं। तो ठीक उसी तरह से सबसे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने घर के कुलदेवी देवता को भोग जरूर लगाएं, आप उन्हें कुछ मीठा अर्पित करें, क्योंकि वो एक खुशी का समय होता है। तो आपका ये हक बनता है कि आप सबसे पहले अपनी खुशी अपने कुलदेवी और कुलदेवता के साथ ही मनाएं। तो इस तरह जब भी आप कोई नया वाहन लाएं तो सबसे पहले अपने कुलदेवी और कुलदेवता को जरूर भोग लगाएं और उस वाहन को लेकर सीधा अपने कुलदेवी और कुलदेवता के सिद्धपीठ स्थान पर जरूर जाएं। जैसे जब आप कुछ नया सामान लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं, तो ठीक उसी तरह से जब भी कुछ नया ले तो अपने कुलदेवी और कुलदेवता के आशीर्वाद लेने ज़रूर जाएं। अब उसके बाद अगला कार्य है, अगर आप जॉब करते हैं या आपका कोई अपना काम है या आपके घर में जितने भी समस्याएं या आपके घर में जितने भी सदस्य हैं और वो कोई ना कोई जॉब करते हैं या अपना कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप एक काम करिए, आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से एक छोटी सी गुल्लक लगा लीजिए। तो जब भी आप सबको सैलरी मिलती है तो आप घर के सभी सदस्य अपने सैलरी का कुछ हिस्सा उस गुल्लक में डालना शुरू करें। तो इस तरह से जब उस गुल्लक में कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएं तो आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से उन पैसों से दान करें। यानी आप किसी को भोजन करवा सकते हैं या किसी को आप वस्त्र दान कर सकते हैं, जैसे आप सर्दियों में कंबल दान कर सकते हैं या आप किसी गरीब को चप्पल दान कर सकते हैं। तो इस तरह से, या आप पानी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता के नाम से कुछ पैसे निकालें और उनके नाम से वो दान करें। इससे आपके कुलदेवी और कुलदेवता आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और इसका
फल आपको ये मिलता है कि आपके घर में कभी भी कोई आर्थिक समस्या नहीं आएगी। अगर आपके घर में कोई पैसे संबंधित दिक्कतें हैं या आपके घर में बरकत नहीं है, आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है, तो अगर आप इस कार्य को करेंगे तो आपके घर से इस प्रकार की पैसों संबंधित समस्याएं हर प्रकार की समाप्त हो जाएंगी। अब अगला कार्य है, होली और दीपावली को आपको अपने कुलदेवी और कुलदेवता को विशेष रूप से भोग देना है, क्योंकि होली और दीपावली का वो समय है जब सभी लोग अपने कुलदेवी देवताओं को भोग देते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया था कि कुलदेवी और कुलदेवता हमारे मम्मी पापा की तरह होते हैं, यानी कि हमारे जो घर में बड़े होते हैं उनकी तरह होते हैं। तो जब हम होली और दीपावली के ऐसे शुभ अवसर पर हम घर में अपने लिए मिठाइयाँ लेकर आते हैं या उस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, तो हमारा भी तो ये हक बनता है कि हम अपने कुलदेवी और कुलदेवता को इस त्यौहार के अवसर पर उनके लिए भी कुछ करें। तो आप होली और दीपावली पर विशेष रूप से अपने कुलदेवी और कुलदेवता को भोग ज़रूर दें, और इस दिन लगाए गए भोग से आपके कुलदेवी और कुलदेवता बहुत प्रसन्न होते हैं और जागृत भी होते हैं, यानी कि वो आपकी हर प्रकार की समस्याओं से आपके घर की रक्षा करते हैं। तो इस तरह से हमारे घर के कुलदेवी और कुलदेवता हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किए गए एक रक्षक और मार्गदर्शक की तरह होते हैं, और अगर हम इनकी पूजा नियमित रूप से करते हैं तो ये हमारे जीवन में आने वाली हर कठिनाइयों को समाप्त। और कई बार तो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम मंदिर ही जाएंगे और वहाँ पर जाकर कोई बड़े अनुष्ठान करेंगे तो ही हमारे कुलदेवी देवता हमसे प्रसन्न हो पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। अगर आप अपने घर में स्वयं रहकर इन छोटे छोटे कार्यों को करें, या हर साल 2 बार उनके मंदिर जाएं, या साल में 1 बार उनके मंदिर जाएं, या उनके नाम से कुछ दान करें, या उनको भोग लगाएं, तो आपके कुलदेवी देवता आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और आप पर बहुत ही कृपा करते हैं। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारियाँ, पूजा पाठ, साधनाएँ, भक्ति, माँ काली, अन्य देवी देवताओं से जुड़ी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय माँ काली।